टोटल मार्केट का है, ये कंप्लीट मार्केट बताता है। यहाँ पे हाई लग गया था देखो 13,800 700 900 के एरिया में। उसके बाद लोअर हाई स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहा, यहाँ कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर शुरू हुआ एंड इस पॉइंट पे ये डिसाइड हो गया कि बायर्स वांट टू टेक कंट्रोल। तो तब से हम पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं इस एरिया से। मान लेते हैं हम, ये 2 हफ्ते पुरानी बात है, जस्ट ऑलमोस्ट अराउंड द टाइम विद द वॉर वॉज कंक्लूडिंग, उस एरिया के आसपास। एक्चुअली वॉर में भी मार्केट डिडंट कम अ लॉट डाउन और वो अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन ही कर रही थी। नाउ व्हाट, हाउ डू वी सी इट नाउ? सो यू सी, यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट के बाद मार्केट अब फ्लैग स्ट्रक्चर बना रही है मोस्ट ऑफ द जगहों पे। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस दिख रहा है कि 13,400 के आसपास आता है। इफ़ यू नाउ सी हियर, लगातार ये हाइस पे हाइस बन रहे हैं। वेरी हाई लाइकली कि यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग या फिर ये मतलब ये जो जिसको आप फॉलिंग वेज बोलते हो या पोलन फ्लैग स्ट्रक्चर बोलते हो या फ्लैट फ्लैग बोलते हो, जैसा भी नाम देना हो, यहाँ से फिर से कंटिन्यूएशन हो जाए हमारे इस एरिया के आसपास का। तो उस प्ले के हिसाब से मार्केट अभी उसी डायरेक्शन में दिखाई दे रही है मुझे तो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। दिस इज सेम, दिस इज निफ्टी 500। यू वुड नो कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर रैलिंग। एक्चुअली एक और चीज़ बताता हूँ, ज़्यादातर स्टॉक्स में हो क्या रहा है। देखो ज़्यादातर स्टॉक्स में ना I'll tell you, ज़्यादातर स्टॉक जैसे नीचे आ रहे थे, ठीक है, ऐसा आया, नीचे आया, यहाँ जो कंसोलिडेशन चल रहा था ना, सडनली ये हुआ है। ये मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज हैपनिंग ऑन बिग वॉल्यूम्स ऑल्सो। यहाँ पे ना तगड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, सो दैट इज टेलिंग अ बिग स्टोरी। और जो नंबर्स आए हैं ना मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के, जो जिस तरह के नंबर्स क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर टेलिंग अ बिग स्टोरी। सो इन दैट केस आई वुड से कि कुछ तो मेजर मूव के चांसेस हैं जो हमें दिख रहे हैं। सी, दूसरी बात ये है कि जब ये होता है ना, इफ़ वी हैव टू कैच द मूव, वी हैव टू कैच इट अर्ली। मैं जैसे यहाँ पे अपना एक बार एक्स पे लेके जाता हूँ, दिस इज़, मैं यहाँ पे हमेशा मेंशन, अभी जो मैंने मेंशन किया था, ये सब क्या आने लग गया यार। आई हैव नो डैम क्लू कि ये क्लिक भी नहीं हो रहा है। नेवरदलेस मूविंग ऑन, चलो अगले चार्ट पे चलते हैं। अगला है बैंक निफ्टी। ये है स्टार भाई, ये है स्टार, रियल स्टार है ये बैंक निफ्टी। अब आपको ये सारी लाइंस क्लियरली दिख रही होंगी कि चल क्या रहा है यहाँ पे। स्टॉक ने वीकनेस अभी तक दिखाई ही नहीं है। एक बार को निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस आ भी गई थी, बट बैंक निफ्टी वॉज द फर्स्ट वन टू रियली काउंटर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ वीकनेस। देखो ये जब चल रहा था यहाँ पे, ये साइडवेज, इस एरिया में बैंक निफ्टी पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था। और ये वो एरिया है जब ये सब चल रहा था अपना कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ख़त्म कर दी, बैंक निफ्टी में मतलब देयर इज़ नो बज़ हियर, देयर इज़ बज़, यहाँ पे नो बज़ निकल गई इसकी, ठीक है। अब जब ऐसा होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लूज इंटरेस्ट इन दैट इंस्ट्रूमेंट और फिर वो एक ऐसी रिएक्शन देता है। बट व्हाट हैपन्स हियर, देखो यहाँ से जो एक्शन हुआ है वो है असली मज़ा। एंड मे बी येस, आई एम ओके टू एक्सेप्ट कि काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया होगा। एंड यहाँ कहीं हमको बहुत तगड़ा ये जो मूव दिखाई दिया ना, ये वाला, यहाँ पे है असली मज़ा। देखो राइट नाउ नोबडी कैन प्रिडिक्ट दिस वन कि यहाँ किसी ने फ्लैग मिस किया हो, इट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ पूरा लोगों को फंसा दिया। और यूजुअली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द बिग प्लेयर, बिग ट्रेडर्स से दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बेस्ट है वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी है मान लो ट्रैकिंग में, यहाँ जब वो आता है ना, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है हमारी ट्रैकिंग से।
ये इशू होता है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन रखना है ट्रैकिंग का एंड वेट फॉर दिस एक्शन हियर। जैसे ये नीचे से खींच रहा है ना, जिस तरह का ये प्राइस एक्शन वापस लेके आया है, व्हाट हैपन्स इज दैट कि दिस शेक्स आउट अ लॉट ऑफ पीपल। जो आप ये वर्ड सुनते रहते होगे, नहीं सुनते हो तो मतलब आगे वाले टाइम में बहुत सुनोगे मेरे मुंह से कि यहाँ पे जो शेक आउट हो जाता है ना, फिर दिस मेक्स इट वेरी यू नो पावरफुल दिस सेटअप। सो व्हाट हैपन्स नाउ इज व्हाट हैपन्स नाउ इज कि अब यहाँ पे ये बेहतरीन फ्लैग दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे बेहतरीन फ्लैग दिखाई दे रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन फ्लैग दिखाई दे रहा है। देखो अगर मतलब यहाँ अगर ये नहीं दिख रहा है और इसको अगर आप देखोगे ना, तो एक छोटा ये मतलब वीसीपी स्ट्रक्चर के से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उस तरह का मूव है ये। देखो ब्यूटीफुल, दिस मतलब देख के ही मन करता है कि इसको ट्रेड कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे कुछ लोग शेक आउट हुए अगेन और वापस स्टॉक अपने हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, टाइट टाइट टाइट, और देन वी आर जस्ट हिटिंग। यहाँ पे ना अगर 2 दिन और टाइट मिल गए, मज़ा आ जाएगा इस एक्शन को पकड़ने में। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग इफ़ दिस इज़ प्रोटेक्टेड दिस लो, और ये लो अगर जब तक चलता रहता है तो हम इसको चलाते रहेंगे। अगेन यहाँ पे मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैं एफएनओ ट्रेड भी नहीं करता हूँ, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रियली टेक एडवाइस ऑन दैट। सेम अगर यहाँ पे भी देखते हैं ये सेंसेक्स है, एक्शन पूरा दमदार जोन में आ चुका है, ये बनेगा टाइट। ये देखो किसको नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ विजुअलाइज करना चाहता हूँ इसको। देखो ये हेड शोल्डर, ये सॉरी ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, ये देखो यही है, बस इतनी ही है ट्रेडिंग। अगर हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं यहाँ पे 2 दिन की टाइट, ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा ये हेड ये शोल्डर बनेगा, इट कैन गो लाइक दिस ना, बट हम यहाँ होंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना, हमें विजुअलाइज करके बैठे हैं। जब ये निकलेगा तो हम फटाफट इसको पकड़ने के लिए तैयार रहने चाहिए। दैट इज़ हाउ वी हैव टू थिंक इन ट्रेडिंग, कि एक पहले से हम चार्ट को विजुअलाइज करके चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, और जब वो कर रहा है वही, तो वी हैव टू मेक द मोस्ट मनी इन दैट पीरियड। निफ्टी या अभी जस्ट स्पोक अबाउट निफ्टी एंड सेंसेक्स बोथ, देखो यहाँ सेम है बिल्कुल, जो अभी हमने सेंसेक्स की बात की, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर चल रहा है यहाँ पे। ये शोल्डर, ये हेड, यहाँ पे शोल्डर बन रहा है। यहाँ 2 दिन की टाइटनेस के बाद ये निकल जाएगा एंड वी में अगेन सी अ न्यू हाई हियर। ये जो अपना हाई चल रहा है ना, तो यहाँ से ये नया हाई बनाने की तैयारी कर सकता है। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी दैट आई सी। ओके मूविंग ऑन। अब फार्मा नॉट सो गुड, ठीक है, फार्मा पिछले हफ्तों में दमदार दिख रहा था, बट अब कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इससे अभी के लिए अगेन मेरा व्यू जो है ये एक मतलब आने वाले 1 हफ्ते और 10 दिन के लिए ही है वैलिड, इट इज़ नॉट मोर देन दैट। तो फार्मा मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, ओके ठीक है वो भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो हाई है यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स ने कब्जा किया हुआ है, पटक रहे हैं मार्केट को, लेकिन ये जो जोन फंस रहा है ना यहाँ पे, इस जोन के अंदर अभी फंसा हुआ है। ऑफ कोर्स पूरी मार्केट चलेगी तो यहाँ पे भी एक्शन आ जाएगा, तो क्या होगा देखते हैं। मैं एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से देखो ये कंजेशन चल रहा है, इट इज़ पॉसिबल यहाँ टाइट होके निकले, लेकिन जब वो निकल जाएगा ना, यहाँ पे कंफर्मेशन कर देगा, दैट प्लेस दिस इज एंट्री। तो अभी नहीं है वो, अभी वो एक्टिवेट ही नहीं हुई है, तो अभी जो चीज़ एक्टिवेट नहीं है उसकी इस हफ्ते बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आई विल स्टे अवे फ्रॉम फार्मा फॉर नाउ। और उतनी दम नहीं दिख रही है यहाँ पे,
हेल्थ केयर देखते हैं, बिल्कुल सेम स्टोरी है। ये थोड़ा सा बेटर चार्ट दिख रहा है फार्मा से कंपेयर करेंगे तो, बट मेरे हिसाब से तो मैं इसको अवॉइड ही करने वाला हूँ। ओके, मूविंग ऑन। निफ्टी ऑटो ठीक है, नीचे से ऊपर आ चुका है, ये वापस कंजेशन में चला जाएगा जैसा समझ में आ रहा है। देखो सिंपल है यार, कुछ नहीं है। ये जो वापस यहाँ भी ये जो शोल्डर बनेगा ना, इस शोल्डर में टाइट होने दो अभी इसको, और इसको मैं ऐसे बेटर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है ना, ये एरिया, ये अपने लिए इंटरेस्टिंग एरिया है, इसको यहाँ पकने देते हैं। और दूसरा देखो, ये 21 से कितनी दूर होने की कोशिश कर रहा है। 21 पे सपोर्ट लेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ बनेंगे हमारा गेम। अभी हम थोड़ा ब्रेक करेंगे ऑटो में। रियलिटी में यस, ये है चार्ट जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। देखो अब डिफरेंस बताता हूँ मैं क्या हो रहा है। ऑटो में अभी हमने देखा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ऑटो में क्या चल रहा था कि ऑटो में ये नीचे आया डाउन ट्रेंड, ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पे अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगेन वापस ये नीचे कंजेशन हो रहा है, और बेहतर होता कि अगर ये यहाँ हो रहा होता, बट नेवरदलेस ये चल रहा है ना, अभी जोन में है ना कंजेशन के, तो अभी वो बात नहीं है, उसके नीचे पावर नहीं है। अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रियलिटी में क्या हो रहा है। सेम है, ऊपर से नीचे आया, ऊपर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ऊपर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ गए नीचे, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट अभी क्या चल रहा है, देखो ये पहला कंजेशन है जहाँ से बाहर आ रहा है, ये दूसरा है। बट अभी जो सीन है ना, ये इसको टाइट बना दे रहा है। लुक एट दिस, टेल मी इफ यू डोंट सी दिस, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर। यहाँ ऑलरेडी ये फ्लैग है, और ये एक पोल है, और ये फ्लैग है। ये जो 3 टाइट इनसाइड बार्स दिख रहे हैं ना, दे आर लुकिंग, इसको मैं जूम करके दिखा दूँ, मज़ा आ जाता है देख के। ये दिस इज़ अ परफेक्ट सेटअप फॉर मी। this is some people call it power play, some people call it HTF, some people call it flag. It doesn't matter what you call it, it's simply the contraction in price जो हमें ट्रेड करनी है। सिंपल है, इतना ही है, कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रेड करना है। कॉन्ट्रैक्शन से जब निकल रहा होगा ना, वो अपना जोन बनेगा, ये अपना प्राइस है जो नेक्स्ट अप्रोच करेगा। और दूसरी बात बताता हूँ, देखो यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो कुछ लोग शेक आउट हो गए, फिर वापस इसी हाई को दोबारा पकड़ लिया इसने, फिर लोगों ने नीचे धकेला, फिर से उस हाई को पकड़ लिया और उस हाई को तोड़ ही दिया। वन इज़ दैट एक एंट्री यहाँ बन सकती थी, बट ये एंट्री हमें जो हमारे वैलिड स्टॉप लॉस नहीं देती, तो इसलिए प्राइस को चेज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन जब भी प्राइस कोई रैली में निकलता है, फिर उसके बाद वो टाइटनेस दिखाएगा, जैसे डिफेंस में देखा होगा। डिफेंस में मतलब 2-3 दिन के टाइट बार्स बने और फिर निकल गया वो। बट नेवरदलेस यहाँ पे एक सेटअप बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है मुझे। मैं इसको आई जस्ट टेक अ नोट ओवर हियर कि मैं रियलिटी में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, रियलिटी इज़ नंबर 1 अभी तक। अब चलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो नाइस। देखो सेम कहानी मैं एक बार और बताता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में घुस गए अब हम। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हाइज हैं ये यहाँ पे फंस रहे हैं अभी के लिए। सो फाइन, अभी एक बाउंस के लिए खेल सकता है कोई, अगर रिवर्सल ट्रेडर होगा या ऐसा कुछ होगा। बट मैं ये नहीं ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ इस समय। आई डोंट लाइक दिस चार्ट एट द मोमेंट। तो मेरे किसी सेटअप पे ये वैलिड नहीं बन रहा है, बट कोई अगर रिवर्सल्स ट्रेड करता होगा तो उसके लिए ये एक अच्छा जोन है कि हमें 20 के आसपास प्राइस मिल रहा है और उसको एक हम ट्रेड मार सकते हैं। ये देखो यही है कहानी, सेम है, इस हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है अभी तक। मूविंग ऑन, PSU बैंक। वाह यार, अब आया मज़ा। ये देखो अब आ रहा है मज़ा, ये चाहिए अपने को, सही बता रहा हूँ, ये है असली मज़ा। यहाँ पे देख लो, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गया। और जो अगर रेड वाला ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये एक गैप के साथ ले गया था प्राइस को, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ये रेड बॉक्स अगर दिख रहा हो, इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ। ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, बट अब डिस्ट्रीब्यूशन एरिया आने में है, काफ़ी दूर है ना, एक बार देख लेते कितनी दूरी है।
यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 5-6% है। 5% इंडेक्स मतलब 15%, 20% तक शेयर्स निकल जाने चाहिए। तो नंबर 1, अब उससे भी बेहतर मेरे लिए सेटअप ये है, बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन, पिछला डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मैं छोटे चार्ट पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ वॉच दिस आउट हियर। ये जो है, इफ़ यू सी ऑलरेडी, हमें यहाँ पे जो ये लोस और ये लोस, अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये हमें एक बेहतरीन VCP दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसको जानना है VCP, आप मुझे ट्विटर पे जाके DM कर सकते हो, या फिर इस मैसेज के, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। यू कैन लर्न फ्रॉम मी। आई एम मोर देन हैप्पी टू टीच यू द VCP इन डिटेल। और जस्ट स्टे ट्यून, क्योंकि वीडियोस अब धीरे धीरे आएंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। बट इफ़ यू वांट टू लर्न इट फास्टर एंड मच क्लोजर गाइडेंस, देन यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज और ईमेल। ओके, मूविंग ऑन। देखो यहाँ पे ये बेहतरीन टाइटनेस समझ में आ रही है, और ये एक सेटअप है जो ट्रेड करने के लिए बनता है। ये अगर निकलता है ना, इसको और पास से देखते हैं, ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है इस समय। आई रियली लाइक दिस सेटअप। और ये जो टाइट बार्स और इनसाइड बार्स बनते हैं ना अगर इस एरिया में, तो देन डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग दैट मस्ट बी ट्रेडेड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगला सेटअप देखते हैं। तो नंबर 2 पे मेरे पास PSU बैंक हो गया। मीडिया, ये तो पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। रिवर्सल है, ठीक है, बट फाइन, अभी मामला इसका सॉर्ट होने देते हैं। ये इसी एरिया से पहले बाहर आ जाए, मैं दिखाता हूँ पीछे चार्ट पे, देखोगे ना समझ में आ जाएगा। वॉच दिस, इस कहाँ पड़ा हुआ है ये मार्केट, कहाँ है और ये कहाँ है, क्यों इसके। ऑफ कोर्स यहाँ से एक, अगर इसमें रिवर्सल बनता है, जो कि देखो यहाँ से एक मतलब शार्प बाउंस आ गया है वीकली पे, तो इसके अंदर अगर ये यहाँ पे टाइट बनता है जो अभी बन रहा है, तो ये है कि इसमें भी चांस आएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही दम दिखाई दे रही है ना। तो देन तो ओवरऑल मार्केट में ही दम दिखाई दे रही है, तो ये भी क्यों ना चले, है ना। बट हमें ऐसे क्यों वाले काम करने की, ये भी क्यों नहीं, हमें ऐसे क्यों नहीं, ये ही वाले काम करने होंगे, राइट। तो ये जोन है, देखो ये जोन के पास हमें ये जो जिस टाइप का सेटअप इस समय दिखाई दे रहा है, तो वी कैन अगेन कैटेगराइज दिस इज़ अ गुड सेटअप। यहाँ से जो ये ब्रेकआउट होके अब ये जो टाइट हो रहा है, और 4-6 दिन की टाइटनेस चाहिए इसको, तो आई एम ओके देयर। बट जो हेल्थ उसमें PSUs में हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है, वो है ना मज़ेदार चीज़। देखो यहाँ है, ये है एक्शन, ऐसा खेल चाहिए भाई, ये गेम चाहिए। वी वांट टू ट्रेड दिस सेटअप, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। देखो ये रहा अपना हाईएस्ट जो इसने लगाया था 11,800 का PSU इंडेक्स में जो रिवर्सल आया है ना, देखो यहाँ से ये प्राइस की करंट जो अभी रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रही है। एक बार मैं ना यहाँ पे दिखाता हूँ ये कितनी दूर है। सिमिलर सेटअप दिखेगा देखो सब जगह, ये देखो 4.5% है। नाउ अगर ये 4.5% हम इंडेक्स पे खेल रहे हैं, तो हम आराम से 10 से 15%, 20% तक के मूव्स देख लेंगे अपने स्टॉक्स के अंदर। तो इफ़ नाउ आई टॉक अबाउट कि भाई यहाँ चल क्या रहा है, प्राइस goes like this, goes like this, goes like this and this, यही है और कुछ नहीं है, यही है VCP भाई। यहाँ हो गया, गेम हो जाएगा यहाँ पे, and simply just wait for it, and now time to catch this move as soon as it breaks out. Again, 3 tight bars here, the setup that I trade, that is one of the setups that I like to trade is called 3 tight bars. तो मुझे काफ़ी पसंद है, और वैसे सेटअप्स मुझे 2-3 जगह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 रियलिटी, नंबर 2 वाज PSU बैंक्स, एंड नंबर 3 इज़ नाउ PSE इंडेक्स। तीनों में ये दम दिखाई दे रहा है, तो एक्शन तो होना जैसा समझ में आ रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन।
इसके अंदर तीसरे नंबर पे PSE है जो बेहतरीन लग रहा है। मेटल में चलते हैं, मेटल भी सही है यार, मेटल भी सही है, ठीक है, लेकिन मतलब बिकॉज द मूव हैज़ काइंड ऑफ स्टार्टेड एंड टेकन अ पॉज, ये बोलूँगा मैं मेटल्स में, कि मेटल्स में मूव आके शुरू हो गया है और वो पॉज पे चल रहा है। ये अगर देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से अब ये जो जोन है ना, घुच्चड़ मुच्चड़ जोन है, ये जो जोन है ना, ये घुच्चड़ मुच्चड़ है, इसमें प्राइस एंट्री करे थक जाएगा, बट वो लॉन्ग स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी ये है, मतलब शॉर्ट टर्म की स्टोरी ये है कि प्राइस देखो ये और ये, इसके अंदर जब ये आ गया है तो नाउ देयर इज अ चांस दैट इट वांट्स टू मूव। ये जो है ना, सारे चार्ट्स पे दिख रहा होगा भाई, ये 1-2 महीने का बेस, अप्रैल से मई वाला, ये यहाँ से। और इफ़ यू सी माई एक्स का पोस्ट देखोगे तो यू कैन सी दैट आई ट्रेडेड हियर मेटल स्टॉक्स। एक मेटल स्टॉक जो मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम एज ऑफ नाउ, बट देयर यू कैन सेपरेटली सी कि मैं कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ और होल्ड कर रहा हूँ इस समय। देखो क्या हुआ था, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता ही सकता हूँ। आई एंटर्ड हियर वंस, इस पे एंट्री ली मैंने, इस वाले ग्रीन बार पे, और ये रेड बार पे मेरा SL8 हुआ, फिर मैंने इस पे दोबारा एंट्री ली। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, तो आई एम होल्डिंग दैट पोजीशन इन माय पोर्टफोलियो, लेट्स सी हाउ दैट गोज़। तो मेरे अकाउंट में भी ये पोजीशन चल रही है। मूविंग ऑन, निफ्टी ऑयल ठीक है, ठंडा ठंडा है, नॉट ग्रेट, नॉट अमेजिंग। यहाँ से हम अभी और थोड़ी टाइटनेस मांग रहे हैं, वापस इसी को ड्रॉ करके देख लो, देखो ये देखो, यहाँ चाहिए टाइटनेस, है ना, ये चाहिए अपने को, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए भाई, कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ लुकिंग गुड, निफ्टी एनर्जी इज़ लुकिंग गुड। आई विल टेल यू नाउ व्हाई अगेन। देखो ये जो करेक्शन हुई थी ना, इसने तो जान ले ली लोगों की, ये जो करेक्शन होती है ना, इसमें प्राण निकल गए, सारे के सारे शेयर्स एनर्जी के, ऐसा हो गया कि दुनिया ख़त्म ही होने जा रही है, और मोस्ट पीपल हैड इट। तो वो लोगों को थकाने वाला जो काम है ना, बहुत बुरी तरीके से कर दिया था मार्केट ने, जान निकाल दी थी। बट नाउ देयर इज़ अ चेंज ऑफ करेक्टर दैट आई कैन सी। यहाँ से देखो ये जो है, यहाँ अगर सीधा चलते हैं, देखो पूरा लो मारा, फिर ये लो मारा जो कि इस लो से ऊपर है, फिर ले लो ऊपर है, अब ये यहाँ पे टाइट हो गया, बात ख़त्म, दैट्स इट। 1 2 3 3T, ये 3T है, इसी को लोग 3T बोलते हैं, नाम कुछ भी रख लो यार, पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो लोज है ना, ये शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं, और दम है बायर्स में। अभी बायर्स नीचे नहीं जाने दे रहे, बायर्स नीचे जाने ही नहीं दे रहे, अब तो नहीं जाने दे रहे। बट अगर ये टिकते हैं तो यहाँ, इफ़ यू वांट टू फेल अर्ली, यही मैं बोल रहा हूँ बार बार, इफ़ यू वांट टू फेल अर्ली एंड कीप फेलिंग स्मॉल, ये 2 पॉइंट है जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मार्केट में जो रिवर्सल दिख रहा है वो यही कह रहा है कि फेल होना है तो हो जाओ, अर्ली हो जाओ। ओके, मूविंग ऑन, निफ्टी इंफ्रा लुकिंग गुड, निफ्टी इंफ्रा इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, बट यहाँ थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि 2-4 दिन की टाइटनेस और चाहिए। तो ये भी एक सेटअप है जो होल्ड, मतलब इसको वॉच लिस्ट में रखने लायक है। ये जो पूरा जोन है, दिस इज़ वर्थ कीपिंग इन द वॉच लिस्ट हियर। सो 1 2, ये जो अपना यहाँ से निकाल दिया है, यहीं कहीं टाइट और हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा था टाइट हो जाए। तो देखो अभी यहाँ अगर टाइट होता है तो फिर निकल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे एंट्री मतलब फेल हो गई थी, कोई अगर चीट एरिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो यहाँ फेल हो चुका है, वो लोग भी बाहर हैं, तो अब ये और ज़्यादा स्वीट होना शुरू हो गया है। सो लेट्स वेट, लेट इट बिकम मोर स्वीट, पूरा पक जाएगा फल तब हम जाएंगे। IT में ठंडापन है, मतलब कि यहाँ थोड़ी और चाहिए गेम, इस एरिया में टाइट चाहिए, तो लेट्स गो। वाओ, ये है भाई चीज़, अपने को ये चाहिए। देखो बाकी सब गए ऐसी तैसी में, दिस इज़ द वन दैट यू वांट। दिस इज़ निफ्टी फाइनेंस लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, mind my words, looking the strongest in the sector. This is the kind of setup that you want to see all the time. Let me go to smaller chart.
4 घंटे के चार्ट पे आ गए। अब देखो मैं इस पे अब सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। मारा, ये देख लो क्या हो रहा है। इसको आने दो गेम में, इसको गेम में आने दो। यहाँ बहुत तगड़ा टाइट सेटअप, यहाँ 2 बार और आ जाए, यहाँ पे यहाँ 2 बार और आ गए, 1 बार और आ गया टाइट वाला, तो बस दम के यहाँ एंट्री ठोक देना। ये है, दिस इज द जोन, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। That's the kind of content, that's the kind of setup that I like to see all the time. यही चाहिए भाई, that's all I want always. This is the strongest sector, just trade this one, बाकी सब ठीक है, काम चल जाएगा। Number one is this now. Number 1 is Nifty Finance, number 2 is Bank Nifty, number 3 is PSU Banking, number 4 is PSE Energy and Realty. कितने चाहिए भाई, इतने नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड कपल ऑफ देम। अगेन लुक एट दिस इज लुकिंग ग्रेट हियर। वापस से इसको नहीं ट्रेड करेंगे तो अब किसको ट्रेड करेंगे? सिंपल चीज़ें हैं, ये सिंपलेस्ट चीज़ें हैं। ये देखो, ये अपना हाई था जिसको इसने ब्रेक कर लिया है और अब ये यहाँ खड़ा है। ये पूरी तरह से यहाँ पे एक बेहतरीन सा वेज बना रहा है। लगे रहना है इसमें बस। जिनको ये ट्रेंड लाइन आती हैं समझ, वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख लें, तोड़ने दो ट्रेंड लाइन, और फिर इसके बाद यहाँ पे दमदार एंट्री बन सकती है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। ट्राई टू फाइंड नेम्स आउट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग, सारा करियर बदल जाएगा। ओके, कंजम्पशन इंडेक्स भी सही समझ में आ रहा है, ये वाला वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स था। ये सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। यहाँ और 4 दिन की टाइटनेस चाहिए और फिर हम यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये अगले हफ्ते का सेटअप हो सकता है। देखो मैं अभी से अगले हफ्ते बता रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वीक बन सकता है। ये नेक्स्ट वीक का सेटअप बन सकता है। तो इसको रेडार में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। अगला चलते हैं एफएमसीजी। देखो यहाँ लिखा ही हुआ है वेट फॉर कंसोलिडेशन, राइट। इतना ही है, मतलब मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ चार्ट ट्रेडिंग को, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करने के लिए और चीज़ें हैं बहुत सारी जिनकी हमें ज़रूरत है सॉल्व करने की। एटलीस्ट चार्ट ट्रेडिंग इज़ नॉट वन ऑफ दैम, ठीक है। तो मैं अब इस पे बात करता हूँ। ये एफएमसीजी है, जो कंजम्पशन का हाल है वही एफएमसीजी का हाल है। देखो यही है, अभी अपने हाइस को अप्रोच कर रहा है, यहाँ टाइट हो जाने दो, ठीक है। ये जो लोज है ना, इनको कटना बंद हो जाना चाहिए। एमएनसी लुकिंग गुड, एमएनसी इज़ लुकिंग गुड, यस, एमएनसी का मामला सही समझ में आ रहा है। यहाँ पे डिसेंट टाइटनेस हो रही है और देखने लायक है, ये वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक है। आने वाले 3-4 दिन के अंदर यहाँ पे कुछ दमदार एक्शन समझ में आ सकता है। बट वही है ना, जैसे 10 चीज़ें करनी क्यों है, एक चीज़ कर, 2 चीज़ें करो, एक चीज़ें करो, बस दैट्स इट। नंबर 1 पे रखते हैं हम फाइनेंशियल सर्विसेज को, नंबर 2 पे बैंकिंग। बैंकिंग में सब रख लो, प्राइवेट, पब्लिक, एंड दैट्स इट। तो प्राइवेट पब्लिक बैंकिंग को रख के यहाँ पे देखो, अगर एक तो यही हाई है, चलो ठीक है। अगर हम इसको भी मान लेते हैं कि ये हाई टूट, लंबी लाइन लग गई, ये वाला हाई है जो टूट गया है। अब यहाँ पे ये जो कोई लोग रीटेस्ट सेटअप टेस्ट ट्रैक करते होंगे, ट्रेड करते होंगे, कोई लोग यहाँ पे फ्लैग करते होंगे, तो उन सब के लिए ये सेटअप तैयार हो रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप, अब फाइनली बात करते हैं अपने मेजर इंडेक्स की। ये स्मॉल कैप 250 है बाय द वे, अभी अपना निफ्टी मिड स्मॉल नहीं आया, बट यहाँ पे दम है। मोस्ट एंट्रीज देखो कल ही ट्रिगर हुई थी, कल मतलब फ्राइडे को मोस्ट एंट्रीज यहीं ट्रिगर हुई थी यहाँ पे, मेरी तो एटलीस्ट, और इतनी ट्रिगर हुई थी कि मेरे यहाँ पे फंड ख़त्म हो गया है। मेरे पास इस समय 6 एंट्रीज हैं और उनमें मेरा फंड ख़त्म हो गया है। तो दैट्स अबाउट इट। ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीटेस्ट सेटअप है, उस पर बाउंस हो रहा है, और जिसको यहाँ पे ये टाइट बार समझ में आते हो वो टाइट बार समझ ले, बट नेवरदलेस वहाँ एंट्री ट्रिगर हुई है। सेम चीज़ मिड कैप में हो रही है। एक्शन काफ़ी अपसाइड हो रहा है इस समय।
देखो क्या होता है जब ये भागना शुरू करता है ना, तो फिर ये 20 की भाषा नहीं बोलता। जो हम सोचें कि ये 20 से दूर है, ये दूर है, ये 20 की भाषा ही नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो कैसे इसको ट्रस्ट करोगे कि ये 20 पे आएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ फ्लैग बना तो ठोकना है, दैट्स इट। लॉस तो लॉस, ट्रेडिंग ऐसी करनी पड़ेगी। बट अगर पकड़ गया मूव तो भाई फिर यहाँ से जस्ट मेक लेट्स से 40-50% मूव इन एटलीस्ट वन ऑफ योर ट्रेड्स एंड दैट्स इट। पूरा गेम बदल सकती है वो 20-30% के ऊपर अगर निकल गई तो ये मिड कैप है, मिड 150 सिमिलर है, और मिड कैप 100 है, ये सिर्फ मिड कैप है। कमोडिटीज़ भी सेम ही है। देखो कमोडिटीज़ में थोड़ी सी ठंडापन है, इट शुड मेटल्स डोमिनेट कर रहे हैं इसको मेनली, कमोडिटीज़ को। तो अगर मैं यहाँ पे ये हाइस को लेता हूँ कंसिडरेशन में, ये ठीक है, तो ये इस एरिया में अभी थोड़ा सा मामला फंसना चाहिए, फिर निकलेगा तो अगले हफ्ते के लिए ये सेटअप भी रेडी हो जाएगा। बट अगले हफ्ते के लिए हमारे पास ऑलरेडी बेहतर सेटअप है। ये माइक्रो कैप 250 है, यहाँ पे भी शार्प रिवर्सल आने शुरू हो गए हैं, तो चांस है कि यहाँ अच्छा मूव यहाँ तक आ जाएगा 24,500 तक। तो लेट्स वेट फॉर दैट एज वेल। स्मॉल कैप है ये, निफ्टी स्मॉल कैप है ये। ओके, सर्विसेज, ओ भाई इसको देखना पड़ेगा यार, दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग, वाओ, ओके नाइस। देखो ये है, इसको मैं थोड़ा पक्का ही ड्रॉ करके रख देता हूँ अभी के लिए। ये जो हाइज है ना, ये इसके बने थे यहाँ पे लास्ट ईयर सितंबर में, तो हो गए मतलब 10 महीने के 8-10 महीने हो गए। तो 8-10 महीने पुराने हाइज हैं ये जो बने थे। एंड देन नाउ इफ़ यू सी कि उन्हीं हाइज को वापस थ्रेटन करने आ रहा है शेयर, तो देयर इज़ अ चांस दैट कि यहाँ से थोड़ी सी इसको, बाय द वे कुछ लोग चीट एरिया बोलेंगे, कुछ लोग कप इन हैंडल बिफोर द कप, ये सब जो भी वर्ड्स बोलने हैं, कोई असर नहीं है इन बातों का। जस्ट फोकस ऑन दिस। यहाँ से इसने मुड़ के नहीं देखा। ये जो बाइंग है कौन कर सकता है, कौन करना चाहता है ये? इट शुड मीन समथिंग, राइट? थिंक लाइक दिस कि कोई इंसान मतलब कि देर इज सम एंटिटी हु इज रेडी टू बाय एट एनी कॉस्ट। दैट्स व्हाट इट मीन्स ना। इस प्राइस मूवमेंट का मतलब तो यही ना, इतना बड़ा इंडेक्स को हम कैसे चलाएंगे। तो दे वॉन्ट टू बाय एट एनी कॉस्ट, फाइन, बट हाउ लॉन्ग कैन दे बाय इट फॉर? नो, दे कैन नॉट बाय फॉर एवर। क्यों? सेलर भी तो ख़त्म हो जाएंगे ना, जितना वो बाय करते चले जाएंगे। एक सेट ऑफ सेलर्स ओवर हो गए। फिर जब यहाँ आ जाती है सिचुएशन, सम पीपल वांट टू सेल बट दे वांट टू बाय एंड कंज्यूम ऑल द सेलिंग। दे वांट टू कंज्यूम ऑल द सेलिंग, एंड व्हेन दैट हैपन्स द प्राइस नेवर गोज डाउन। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अब यहाँ से देखते हैं अगर कि इस जगह पे ये प्राइस टाइटनेस पकड़ रहा है, और इसके अंदर ही अंदर देखो ये हमें यहाँ पे ये सेटअप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2 दिन का टाइट, 4 दिन का टाइट, एंड दैट्स इट, बूम, वी विल गो अलोंग साइड दिस। अभी मानो कि ठीक है, जिसने यहाँ ले लिया वो तो अमेजिंग हो गया, बट अभी के लिए लेट इट जस्ट टाइटन अ लिटिल बिट फर्दर एंड दैट्स इट, मज़ा आ जाएगा। ओके, ये रेलवेज़ का है। रेलवे में भी भाई बहुत ज़बरदस्त सीन है। देखो यहाँ क्या हो रहा है। बहुत अच्छे मूव आए थे सब में, इनमें क्या नाम है, IRFC में, इरकॉन में, इन सब में एक्चुअली, RVNL में। सो दे वर मूविंग रियली नाइस लास्ट वीक। बट मतलब मैंने नहीं ट्रेड किया था, और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जाके ट्रेड करो इनको। आई एम जस्ट सेइंग कि अब ये थोड़ा अच्छा सेटअप समझ में आ रहा है। तो लिख देता हूँ कि मेरे कौन से सेटअप्स थे जो मेरे को पसंद आते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू ट्रेड देम और नॉट। ठीक है, तो नंबर 1 इज़ निफ्टी फिनेंस। नंबर 1 तो यही है, ठीक है। नंबर 2 बैंक्स,
both PSU प्लस प्राइवेट, दोनों। नंबर 3 पे क्या रखेंगे भाई हम? नंबर 3 पे हम रखेंगे PSE, ठीक है, जैसे पब्लिक सर्विसेज एंड PSE प्लस लेट्स से रियल्टी। ये है 3 सेटअप। और नंबर 4 फाइनली मेटल्स। बस इतना नहीं चाहिए भाई, स्टे इन दीज 3। और ठीक है, ये भी चाहिए बट मेरा मतलब तो यही होगा कि बैंक्स में सारा काम हो जाना चाहिए, बैंक्स और फाइनेंस में। शेयर्स कैसे पिक करते हैं, कौन से शेयर्स इनमें से निकालने होते हैं, हाउ डू आई पिक माई शेयर्स आउट ऑफ दोज 500-700 शेयर्स आउट ऑफ निफ्टी। I will make a separate video on that sometime next week, but for now this should give you enough learning to begin your chart reading in terms of sectoral analysis. Okay then, until then,